सभी भैया बहनों को मेरा नमस्कार। मैं दिनेश कुमार बिश्नोई, आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक भीनमाल। आज अपन क्लास 7th का लेसन नंबर 4 द कोफ एंड द एंथम, इसका जो पार्ट 2 है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, क्योंकि पार्ट्स पहले पढ़ चुके हैं। पहले पार्ट्स में अपन ने पढ़ा था कि सोपी नाम का एक नवयुवक होता है जो सोम को क्या करना चाह रहा है, अरेस्टेड करना चाह रहा है। और इस पार्ट के अंदर दूसरी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो एक कोप का अर्थ होता है एक पुलिस वाले की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उस टाइम क्या होता है कि एक विंटर ऋतु आ जाती है और सारे लोग गरम गरम कपड़े पहनते हैं, लेकिन सोपी के पास में पैसे नहीं होते, फटे पुराने कपड़े भी पहने हुए। उसके मन में विचार आता है कि मैं कहीं ना कहीं आयरलैंड चला जाता हूँ, ठीक है। और वो वहाँ से रवाना होता है। पास में खाने पीने के लिए उसके पास में पैसे होते नहीं हैं। जब उसके पास में खाने पीने के लिए पैसे नहीं होता तो उसके मन में विचार आता है क्यों न मैं कहीं जेल में चला जाता हूँ और कोई पुलिस वाला मुझे गिरफ्तार कर लेता है, जेल में डाल देगा, तो जेल में मुझे फ्री के अंदर खाना मिलेगा, भोजन मिलेगा और आराम से मेरे दिन वहाँ पर 3 महीने हैं वो आराम से कट जाएंगे। उसके बाद में उसके मन के अंदर तरह तरह की डिजायर इच्छा आती है। तो इस सेकेंड पार्ट्स के अंदर अपन पढ़ेंगे कि ऐसा करते हुए वो एक रेस्टोरेंट के पास में चला जाता है, क्योंकि उसको बड़ी ज़ोरदार भूख लगी हुई थी। तब वो रेस्टोरेंट के पास में जब जाता है तो उसके जो रेस्टोरेंट के वेटर होते हैं वो उसको तुरंत ही बाहर वहाँ से भगा देते हैं, क्योंकि उसके फटे पुराने कपड़े थे पहने हुए। उसके बाद में वो आगे जाता है तो उसके मन में भी और विचार आता है, और वो ये वहाँ पर एक बड़ा पत्थर होता है। पत्थर लेकर के एक बड़ी जो दुकान थी शॉप चमकीली, उस दुकान के कांच के ऊपर मार देते हैं, कांच टूट जाता है। वहाँ पर पुलिस वाला आता है, लेकिन जब सोपी वहीं खड़ा रहता है, भागता नहीं है, तो वो देखता है कि इसने तो पत्थर नहीं मारा है और सोपी को गिरफ्तार नहीं करता है। सोपी के मन में और विचार आता है कि अभी पुलिस वाला ने मुझे गिरफ्तार नहीं किया है, जेल नहीं भेजा है। उसके बाद में वो धीरे धीरे आगे चलता है तो उसको एक और रेस्टोरेंट दिखाई देता है। तो उस रेस्टोरेंट वो थोड़ी हाई लेवल की नहीं थी, ठीक है। उस पर लोग थे वो भी ऐसे ही आ रहे थे मजदूर टाइप। तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न इस रेस्टोरेंट में वो चला जाता हूँ। और सोपी उस रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है और खाना भी खा लेता है। खाना खाने के बाद में वो उसको कहता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, अब आप पुलिस वालों को बुला लीजिए। उसके बाद में जो वहाँ पर वेटर काम करने वाले होते हैं उसको पकड़ करके सड़क के तरफ बाहर फेंक देते हैं। सोपी वापस खड़ा होता है और वहाँ से धीरे धीरे आगे चलता है। आगे चलने के बाद में वो एक थिएटर में पहुँचता है। तो इसके बारे में अपन इस सेकंड पार्ट के अंदर अध्ययन करेंगे। तो आइए देखिए अपन इस सेकंड पार्ट्स के बारे में अध्ययन करते हैं। देयर वर्स मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग्स दिस, ठीक है। ईजी का अर्थ होता है आसान, सरल। ऐसा करने की कई आसान तरीके थे। द मोस्ट प्लीजेंट वे वाज टू गो एंड हैव ए गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट्स। प्लीजेंट का अर्थ होता है सुहावना, ठीक है, सुहावना, ठीक है। रेस्टोरेंट्स का अर्थ होता है ढाबा या बड़ी होटल। तो सबसे आनंददायक जो प्लीजेंट तरीका तो ये है कि किसी अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाकर के अच्छा डिनर कर लिया जाए, ठीक है। देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे। फिर वो रेस्टोरेंट्स के मालिक को कह देगा कि उसके पास तो चुकाने के लिए पे का अर्थ होता है धन या रुपए पैसे, ठीक है। उसके पास तो पेमेंट करने के लिए पैसे ही नहीं है, ठीक है। एंड देन ए कॉप वुड बी कॉल्ड। उस टाइम एक पुलिस वाला आएगा और उसको गिरफ्तार कर लेगा, जेल में डाल लेगा, और जेल में जाने के बाद में उसको आनंद ही आनंद मिलेगा। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली। और ये बिल्कुल क्वाइटली का अर्थ होता है शांतिपूर्वक। और ये जितना भी कार्य होगा वो बड़ा ही शांतिपूर्वक कार्य होगा। द कोप वुड अरेस्टेड हिम। जो कोप आएगा, कोप का अर्थ होता है पुलिस वाला, उसको क्या करेगा, अरेस्टेड करेगा, गिरफ्तार कर लेगा। ही वुड बी टेकन टू ए जज। वो मेरे को लेकर के कहाँ जाएगा, जज के पास जाएगा। जज का अर्थ होता है न्यायाधीश। जो कोर्ट के अंदर न्यायाधीश बैठता है उसके पास में लेके जाएगा। और न्यायाधीश क्या करेगा, द जज वुड डू द रेस्ट। और न्यायाधीश मुझे आराम करने के लिए कहाँ भेज देगा, जेल के अंदर भेज देगा। सोपी लेफ्ट हिज सीट
सोपी ने अपनी जो सीट थी उसको छोड़ा एंड वॉकड स्लोली आउट ऑफ मेडिसिन स्क्वायर टू द पैलेस वेयर द ग्रेट हिस्ट्री कॉल्ड ब्रॉडवेज एंड फिफ्थ अवेंस मिट। और वो अपनी सीट थी उसको छोड़ी और मेडिसिन स्क्वायर से बाहर की तरफ चल पड़ा, उस जगह की ओर जहाँ पर बड़ी सड़कें जिसको बोलते हैं ब्रॉडवे वहाँ पर आकर के मिलती है, 5 सड़कें आपस में आकर के मिलती है और बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें थी, उस चौड़ी जगह को वो पार कर रहा होता है। उस टाइम क्या होता है, ही स्टॉप्ड एट ए लार्ज एंड ब्राइट लाइट रेस्टोरेंट्स। उस टाइम उसको क्या करते हैं वो, ब्राइटली का अर्थ होता है चमकीली, ठीक है, लाइटिंग का अर्थ होता है प्रकाश, रेस्टोरेंट्स का अर्थ होता है भोजनालय। जब वो नॉर्थ की तरफ चलना शुरू करता है तो वहाँ पर एक बड़े और चमकीली रेस्टोरेंट्स के सामने आकर के वो रुकता है। दिस वाज वेयर द बेस्ट फूड, वो मन में विचार करता है कि यहाँ पर तो बहुत अच्छा भोजन मिलेगा, एंड द बेस्ट पीपल्स इन द बेस्ट क्लोथेज अपीयर्ड्स एवरी इवनिंग्स, प्रत्येक शाम के समय यहाँ पर तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए और अच्छा अच्छा भोजन करने के लिए लोग वहाँ आते हैं और वेटर होते हैं वो भी वहाँ उनको खाना परोसने के लिए तैयार रहते हैं। सोफी बिलीव्ड दैट एबो हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट, वो अपने पैरों की तरफ देखता है कि मेरे कपड़े कहीं फटे हुए तो नहीं है, तो वो अपने पैरों की ओर देखता है तो कपड़े उसको थोड़े अच्छे लग रहे होते हैं। हिज फेस वाज क्लीन, फिर वो चेहरे की तरफ देखता है तो उसका चेहरा भी कैसे उसको दिखाई दे रहा है, क्लीन, साफ सुथरा दिखाई दे रहा है क्योंकि स्वयं को गंदा नहीं दिख रहा है। हिज कोट वाज गुड एनफ, उसका जो कोट था वो भी अच्छा दिख रहा था। इफ़ ही वुड गेट टू ए टेबल, वो टेबल की तरफ जाने की कोशिश करता है। ही बिलीव्ड दैट सक्सेस वुड बी टू ही, और वो वहाँ जाने के अंदर सक्सेस भी हो जाता है, सफल भी हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है, ये अपन को फोटो के अंदर दिख रहा है ये रेस्टोरेंट्स है, ठीक है, ये जो है वो सोपी व्यक्ति है, ये रेस्टोरेंट्स का जो मालिक है, तो वो वहाँ पर रेस्टोरेंट्स के पास में पहुँच जाता है सोपी। पार्ट्स ऑफ हिम दैट ही वुड बी सीन एबो द टेबल्स वुड लुक ऑल राइट, और उसके शरीर का जो भी अंग टेबल के ऊपर दिखाई देगा तो वो एकदम बिल्कुल ठीक तरह से दिखाई देगा, कपड़े फटे हुए हैं वो दिखाई नहीं देगा। द वेटर वुड ब्रिंग्स हिम वॉट ही आस्क्ड फॉर, वो जो भी मंगाएगा तो वेटर उसको लिए वो ही खाना लेकर के आएगा, यानी जैसा भी वो मंगाएगा वो वैसा वेटर खाना लेके आ रहा है, वो मन के अंदर उसके विचार आ रहे हैं। ही बिगेन थिंकिंग्स, वो वापस सोचता है, ऑफ वाट ही वुड लाइक टू इट, वो कैसा भोजन खाना पसंद करेगा, उसके लिए कैसा खाना पसंद करेगा। इन हिज माइंड, उसके दिमाग के अंदर ही कुड सी द वोल डिनर, और जो डिनर का दृश्य है वो उसके दिमाग के अंदर बार बार आ रहा है। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई, यहाँ पर जो कॉस्ट है, कॉस्ट का अर्थ होता है कीमत, हाई, हाई का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा, और जो भी खाना खाएगा वो ज़्यादा महंगी नहीं खाएगा। ही डिड नॉट वांट द रेस्टोरेंट्स पीपल टू फील एनी रियल एंगर, और ये भी नहीं चाहता था कि रेस्टोरेंट्स के लोगों को गुस्सा आए क्योंकि वो ज़्यादा महंगी चीज़ भी नहीं खा रहा है और फ्री में भी नहीं खाना चाह रहा है जिससे उनको गुस्सा नहीं आएगा। बट द डिनर वुड लीव हिम फील्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर्स होम, और जब वो भोजन पूरा करेगा तो वो डिनर को ऐसा कहेगा कि इसके पास तो, मेरे पास तो ज़्यादा पैसे भी नहीं है, तो वो गुस्सा नहीं होगा और भरपूर, और वो अपनी जाड़े की यात्रा बड़ी खुशी के माध्यम से वो घर की तरफ रवाना हो जाएगा। बट एज सोपी पुट हिज फुट इनसाइड, जैसे ही सोपी अपने पैर है वो उस रेस्टोरेंट्स के दरवाजे की तरफ, अंदर की तरफ जाता है, द हेड वेटर, जो इनका जो मुख्य जो हेड वेटर होता है, सा हिज ब्रोकन्स ओल्ड शूज, उसके जो पुराने शूज का अर्थ होता है जूते, उस जूतों को वो देख लेता है। एंड ही टॉर्न, टॉर्न का अर्थ होता है टूटे हुए या फटे हुए, ठीक है, टूटे या फटे हुए क्लॉथ्स, क्लॉथ्स का अर्थ होता है कपड़े, दैट कवर्ड्स हिज लेग, और उनके जो फटे हुए कपड़े थे, ठीक है, जिन्होंने अपने पैरों को ढक रखे थे। एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड strong and ready hands turned Sophie around and moved him quietly and quickly outside
अगेन। और मजबूत और तैयार हाथों ने तुरंत ही सोफी को चारों तरफ से घुमाया और उसे तुरंत शांति से उसको बाहर कर दिया, क्योंकि जैसे ही रेस्टोरेंट के मालिक ने उसको देखा गंदे कपड़े थे तो तुरंत उसको बाहर निकाल दिया। सोफी ट्रेंड्स ऑफ ब्रॉडवे, वापस सोफी कहाँ गया, ब्रॉडवेज पर आ गया। अब उसको क्या हो रहा है, इट सिम्ड का अर्थ होता है ऐसा लगना या प्रतीत होना, दैट दिस मोस्ट ईजी वे टू द आइसलैंड वाज नॉट टू बी हिज। अब आयरलैंड जाने का आसान रास्ता कौन सा है, वो उस रास्ते पर नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसको बहुत ज़ोर से भूख भी लगी हुई थी और वो आगे नहीं पहुंच पा रहा था। ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर्स वे ऑफ गेटिंग्स देयर, वहाँ जाने के लिए उसे कोई उपाय सोचना होगा, तब वहाँ वह जा पाएगा। उसके बाद में क्या होता है, एट ए कॉर्नर के अंदर ऑफ 6th एवेन्यू के एक कोने के अंदर वाज ए शॉप का अर्थ होता है दुकान, विद ए वर्ड का अर्थ होता है चौड़ी, ग्लास विंडो का अर्थ होता है खिड़की, ठीक है। यानी 6th एवेन्यू के एक कोने में एक चौड़े शीशे की खिड़की में एक चमचमाती हुई, ब्राइट का अर्थ होता है चमचमाना या चमकीली, विद इलेक्ट्रॉनिक लाइट का अर्थ होता है प्रकाश, ठीक है। लाइट में दुकान दिख रही थी। पीपल्स कैम रनिंग, लोग वहाँ पर जा रहे थे, अराउंड द कॉर्नर, कोने के तरफ लोग आ जा रहे थे। ए कॉप वाज द फर्स्ट अमॉन्ग्स देम, सोफी स्टूड स्टिल्स एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सा द कॉप। सोफी ने एक बड़ा पत्थर उठाया और उस कांच पर मारा। उस दुकान के कोने से लोग दौड़ते हुए आए और उनमें से जो सबसे पहले आने वाला था वो कौन था, कॉप था। कॉप का अर्थ होता है पुलिस वाला। वहाँ पहुँचा, सोफी वहीं खड़ा रहा और वो मुस्कुराता रहा था। जब उसने पुलिस वालों को देखा तो पुलिस वाले ने पूछा कि ये काम तो सोफी नहीं कर सकता है, क्योंकि सोफी तो क्या कर रहा था, वहाँ पर मुस्कुरा रहा था। ये आपको चित्र में दिख रहा है, ये एक पुलिस वाला है और ये सोफी है। सोफी बड़ा ही हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, चित्र के अंदर आपको दिख रहा है। वे आर द मैन दैट डिड दैट आस्क्ड द कॉप, पुलिस वाला कहता है कि ये काम सोफी तो नहीं कर सकता है, ये तो कोई दूसरी व्यक्ति कर सकता है। डोंट यू थिंक्स दैट आई माइट हैव डन इट, सेड सोफी ने कहा तुम्हें ये नहीं पता कि ये काम मैंने किया हुआ होगा। ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, वो फ्रेंडली भी था और हैप्पी भी था, खुश भी था। वॉट ही वॉन्टेड वाज कमिंग्स टूवर्ड्स हिम, और वो उसकी तरफ आ रहा था, पुलिस वाले की तरफ वो आ रहा था कि कहीं पुलिस वाला उसको गिरफ्तार कर ले तो आराम से वो जेल में जाएगा और वहाँ पर आराम से रहेगा, खाना पीना फ्री में उसको मिलेगा। बट द कॉप माइंड वुड नॉट कंसिडर्ड सोफी, लेकिन जो पुलिस वाला था उसको सोफी गलत नहीं लग रहा था। मैन्स हु ब्रेक विंडो डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप, पुलिस वाला सोफी को पत्थर फेंकने वाले के रूप में देखना त्योहार नहीं था। फिर खिड़की तोड़ने वाले पुलिस वाले से बात करने यहाँ सोफी नहीं रुकता। अगर ये चोर होता तो कभी भी वो वहाँ से भाग जाता। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन, वो तो तुरंत ही काम करने के बाद भी वहाँ चोर तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन सोफी तो यहीं खड़ा है, इसलिए वो उनको चोर नहीं लग रहा है। द कॉप सा ए मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट, उसी टाइम में पुलिस वालों को क्या होता है, स्ट्रीट का अर्थ होता है गली की तरफ एक आदमी दौड़ता हुआ मिलता है। ही रैन आफ्टर हिम, वो उसकी तरफ पुलिस वाला भाग जाता है उसको पकड़ने के लिए। एंड सोफी सिक एट हर्ट, तो सोफी होता है वो मन में बहुत ही दुखी महसूस होता है कि मैं तो गिरफ्तार होना चाह रहा था लेकिन पुलिस वाला मुझे यहाँ भी गिरफ्तार नहीं कर रहा है, इसलिए वो 2 बार असफल हो जाता है। एंड सोफी सिक एट हर्ट वॉकड स्लोली अवे, वो धीरे धीरे वहाँ से चलता है। एंड ही हैड फेल 2 टाइम्स, 2 बार वो फेल हो जाता है। एक्रॉस द स्ट्रीट्स वाज अनदर रेस्टोरेंट्स, उसके बाद में उसको दूसरा रेस्टोरेंट्स दिखाई देता है। इट वाज नॉट सो फाइन, वो उतना तो अच्छा नहीं था जितना एज द वन ऑफ ब्रॉडवेज, जितना वो ब्रॉडवेज वाला रेस्टोरेंट था उतना तो ये बढ़िया उसको नहीं दिख रहा था। द पीपल्स हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच, यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं वो रिच का अर्थ होता है धनवान, यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं वो धनवान तो नहीं दिख रहे हैं। इट्स फूड वाज नॉट सो गुड, यहाँ का भोजन भी इतना अच्छा नहीं है जितना उस रेस्टोरेंट के अंदर था। इनटू द सोफी टुक हिज ओल्ड शूज, अपने पुराने फटे हुए जूतों के अंदर वो अंदर जाता है। एंड इज टर्न
क्लॉथ्स और अपने फटे हुए कपड़े। एंड नो वन स्टॉप्ड हिम, उसको कोई नहीं रोकता है। ही सैट डाउन एट ए टेबल्स एंड सून ईटिंग्स ए बिग डिनर, और वो फटे हुए कपड़ों के अंदर अंदर जाता है और जाकर के वहाँ पर डिनर के लिए ऑर्डर देता है और उनके लिए भोजन आ जाता है। जब भोजन हो जाता है, व्हेन ही हैड फिनिश्ड ही सेड दैट ही हैड नो मनी, जब उसका भोजन पूरा हो जाता है तब वो उसको क्या कहता है, उसको कह रहा है कि उसके पास तो पैसे नहीं है। गेट बिजी एंड कॉल ए कैब सेड सोपी, सोपी कह रहा है कि आप इंतज़ार मत करिए, तुरंत पुलिस वालों को बुलाइए और मुझे गिरफ्तार करवाइए। एंड डोंट कीप ए जेंटलमैन वेटिंग, एक सज्जन आदमी को इस प्रकार से इंतज़ार मत करवाइए, आप तुरंत ही पुलिस वालों को बुलाइए। उस टाइम नो कॉप फॉर यू सेड द वेटर, वेटर ने कहा कि हम पुलिस वालों को नहीं बुलाएंगे, हम आपका इलाज स्वयं कर लेंगे। ही कॉल्ड अनदर वेटर, उसने दूसरे वेटर को बुलाया। द टू वेटर्स थ्रो सोपी ओपन्स हिज लेफ्ट ईयर, उन दोनों वेटरों ने उसका जो को दाहिना कान था उसको पकड़ करके ऑन हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड, और उसको कान पकड़ करके तुरंत बाहर सड़क पर फेंक दिया। उसे ऐसा फेंका कि वो लेफ्ट साइड जा कर के गिर गए, यानी दूसरी साइड जा कर के वो गिर गए, इतने बहुत तेज़ गति से उन्होंने उसको फेंका। ही स्टूड अप स्लोली, वो धीरे से खड़ा हुआ। वन पार्ट एट ए टाइम, अपने शरीर के अंगों को संभालते हुए। एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लॉथ, डस्ट का अर्थ होता है धूल, क्लॉथ का अर्थ होता है कपड़े, उनके कपड़े जो धूल में हो रखे थे उसको उसने साफ किया। प्रिज्म सिम्ड ओनली ए हैप्पी ड्रीम, ड्रीम का अर्थ होता है सौपन, ठीक है। प्रिज्म, प्रिजन का अर्थ होता है जेल, क्योंकि वो लेकर कह रहा है कि मेरे जेल जाना तो एक सपने के अंदर ही दिख रहा है, क्योंकि वो जहाँ भी जाता है तो वहाँ भी उनके साथ में ऐसा ही दृश्य होता है। द आयरलैंड सिम्ड वेरी फॉर अवे, यहाँ से जो आइसलैंड है वो बहुत ही दूर है। एक कॉप हु वाज स्टैंडिंग नियर लाफिंग्स, एक पुलिस वाला वहाँ पर खड़ा हुआ था और उसको देख करके हंस रहा था। एंड वॉकड अवे, और वहाँ से चला जाता है। सोपी स्टार्टेड मूविंग संगे, सोपी भी वहाँ से चलना प्रारंभ करता है। व्हेन ही स्टॉप्ड ही वाज नियर सर्वल थिएटर, और वहाँ से वो चलता हुआ कहाँ पहुँच जाता है, सोपी वहाँ से एक थिएटर के पास में पहुँच जाता है। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी, ये पास शहर का ये एक भाग होता था। स्ट्रीट, वहाँ की जो गली है, आर ब्राइटर, बहुत चमकीली, एंड हार्टली एज आर मोर जॉयफुली देम्स इन अदर पार्ट, और वहाँ पर बड़ी खुशी की बात थी कि वो सड़कें वो थी वो बड़ी चमकीली थी। शहर था बड़ा सुंदर शहर था। वुमेन्स एंड मैन इन रीच वार्म कोट, रीच का अर्थ होता है धनवान, वार्म का अर्थ होता है गर्म, कोट का अर्थ होता है कपड़े, यानी वहाँ पर जो धनवान लोग थे वो गरम गरम कपड़े पहने हुए इधर उधर खुशी से आ जा रहे थे और बड़े खुश नज़र आ रहे थे। ए सडनली फियर कॉट सोपी, तब जो सोपी था उसके मन में एक डर लग रहा था। फियर, फियर का अर्थ होता है डर, उसके मन में कोई डर आ गया। नो कॉप वाज गोइंग टू अरेस्ट हिम, मुझे अब कोई भी जो कॉप है पुलिस वाला है मुझे अब गिरफ्तार नहीं कर सकता है, ऐसा वो उसके मन के अंदर विचार करता है। धन्यवाद।